और वो लिफ्ट में फंसा हुआ था। अब सैम लिफ्ट के डोर को एक बेल्ट से अच्छी तरह बांध देता है। इसके बाद सैम 6th फ्लोर में पहुंच जाता है। वो सारी रात उस छोटे बच्चे की रिकॉर्डिंग सुनते हुए ही सो जाता है। अगली सुबह वो अपनी खिड़की से बाहर की हालत देखता है, जहाँ चारों ओर बस ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं और यहाँ से बाहर जाना उसे मुमकिन ही नहीं लगता है। जो भी खाने का सामान उसने इकट्ठा किया था वो उनको सारे 1 महीने के लिए पैक करने लगता है। फिर ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। तब उसे वो ड्रम सेट याद आता है जिसे वो 2nd फ्लोर से लेकर आया था। वो तेजी के साथ उस ड्रम को बजाने लगता है, पर थोड़ी ही देर में उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो जाकर देखता है तो वो पाता है कि सारे ज़ॉम्बी उसके ड्रम्स की आवाज सुनकर उसके अपार्टमेंट के पास इकट्ठा हो गए हैं। ये देखकर सैम डर जाता है और ड्रम्स को बजाना बंद कर देता है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और सैम अपने टाइम पास के लिए स्नाइपर गन से रोड पर चल रहे ज़ॉम्बीज पर निशाना लगाने लगता है। थोड़ी देर के बाद एक म्यूजिक पर वो पागलों की तरह नाचने लगता है। तब उसे वहाँ कुछ बदबू सी आने लगती है। दरअसल वो उस आदमी की डेड बॉडी से आ रही थी जिसने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को मारकर खुद को भी गोली मार ली थी। अब सैम अपनी नाक से कपड़ा बांधकर उस डेड बॉडी को बालकनी से फेंकने की सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो उन दोनों कपल्स की डेड बॉडीज को एक बॉडी बैग में डालकर बेड पर लिटा देता है और उनकी फैमिली फोटो को बीच में रखकर उससे जितनी भी अंतिम क्रिया आती है करके उस रूम को लॉक कर देता है और फिर सोने चला जाता है। उस रात सोते हुए उसे अजीब सी आहट सुनाई देती है, तो वो अलर्ट होकर हाथ में गन लिए दरवाजे की ओर देखने लगता है और आवाज नजदीक होते ही वो शूट करता है, पर उसे पता चलता है कि गन में तो गोलियां ही नहीं है। इतने में ज़ॉम्बीज भी दरवाजे को तोड़कर सैम पर टूट पड़ते हैं और सैम चिल्लाने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। अब अगले दिन अपार्टमेंट की वाटर सप्लाई भी रुक जाती है, तो वो छत पर छोटे छोटे बर्तनों में बरसात का पानी इकट्ठा कर लेता है और उसी पानी को अपने डेली काम में इस्तेमाल करता है। इतने दिन बीत जाने के बाद सैम काफी बोर हो जाता है, तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसी लिफ्ट वाले बूढ़े ज़ॉम्बी से बात करने लगता है। अब एक दिन स्नाइपर गन से निशाना लगाते वक्त उसे एक बिल्ली दिखाई देती है, तो वो सोचता है कि अगर वो इस बिल्ली को बचा लेगा तो उसका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे मेन डोर को ओपन करता है और बिल्ली को चीज बॉक्स दिखाकर बुलाता है, लेकिन बिल्ली उसकी तरफ न आकर दूसरी तरफ चली आती है। सैम भी स्नाइपर गन को डोर के बीच रखकर बिल्ली के पीछे पीछे चला जाता है, पर तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी की नजर उस पर पड़ जाती है। उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो एक कार में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसको नहीं छोड़ता है। इतनी देर में और भी ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं। फिर किसी तरह से वो कार के दूसरे डोर से बाहर आकर सीधा अपार्टमेंट में जाकर मेन डोर को बंद कर लेता है। वो भागकर सिक्योरिटी रूम में आ जाता है, जहाँ खिड़की से कुछ ज़ॉम्बी उस पर लपकने लगते हैं। इसके बाद उसे एहसास होता है कि उसकी टांग से खून निकल रहा है, जिसे देखकर सैम काफी डर जाता है कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट तो नहीं लिया है। वो ये चेक करता है कि उसकी आंखें और स्किन में कोई बदलाव तो नहीं आया है। ये सोचकर वो एक गन को अपनी गर्दन पर लगा लेता है कि अगर उसमें कुछ बदलाव आता है तो वो खुद को शूट कर लेगा। थोड़ी ही देर के बाद उसको नींद आ जाती है और नींद में उससे गोली चल जाती है, जो खुशकिस्मती से छत में जाकर लगती है। फिर जागकर वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बना है और वो पूरी तरह से ठीक है। फिर अगले दिन पौधों को पानी देते समय वो सोचता है कि कहीं मेरी तरह कुछ लोग जिंदा ना हो, तो सैम दूरबीन की मदद से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब उसे यही बात सताने लगती है कि ज़ॉम्बीज का खतरा और फिर ऊपर से खाना भी खत्म होता जा रहा था। वो आखिर करे भी तो क्या करे। फिर सैम ये जानना चाहता है कि आखिर टोटल कितने ज़ॉम्बीज होंगे, और इसीलिए ही वो बहुत आवाज के साथ ड्रम्स बजाने लगता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट की ओर आने लगते हैं। मगर सैम फिर भी ड्रम्स बजाता रहता है और ड्रम्स को बालकनी में लाकर बजाता है और ज़ॉम्बीज से काफी मजा लेने लगता है। अब पिछली बार की तरह ही उसे रात को आहट सुनाई देती है, पर इस बार ये सपना नहीं होता। वो गन को रेडी कर लेता है और आवाज नजदीक आते ही वो दरवाजे की ओर शूट भी कर देता है। अब उठ कर जाकर देखता है तो वो पाता है कि ये एक लड़की है जिसने उसके पेट पर गोली मार दी है। सैम उस लड़की को उठाकर एक बेड पर लिटा देता है और उसके शरीर से गोली निकालकर पट्टी भी कर देता है। इसके बाद सैम बाहर आकर अपनी गलती पर बहुत रोता है। फिर अगली सुबह सैम काफी दुखी होता है, पर वो उस लड़की को अपनी ओर आता हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है।